एक लेजर चलते ही जॉन सीधा अपनी कुर्सी से गायब हो गया। मैं देखने के लिए उसके पास गया तो पाया कि वो सिकुड़कर चींटी के बराबर हो चुका था और लगभग सीट के किनारे से गिर ही गया था। मैं एक बैकयार्ड इन्वेंटर हूँ और मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो चीजों को छोटा और बड़ा कर सकती है, लेकिन कई बार टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें अभी भी कुछ छोटी मोटी खामियां थी। हालांकि सेब का जूस बनाने के लिए ये बिल्कुल बढ़िया काम करती थी। उस दिन मोहल्ले के बच्चे बाहर बेसबॉल खेल रहे थे और उनमें से एक ने गलती से गेंद मेरी लैब में दे मारी। गेंद अंदर आते वक्त मशीन के स्विच से टकरा गई। चारों बच्चे गेंद ढूंढते हुए अंदर आए और तभी अचानक एक लेजर निकल गई। एक ही पल में वो 10,000 गुना सिकुड़ गए और चींटी के आकार के हो गए, जहां साधारण कील भी उनके रास्ते में एक विशाल रुकावट बन गई थी। उसी समय कुत्ता वहां आ गया और उन पर भौंकने लगा और उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई। जब बच्चों ने मुझे घर लौटते देखा तो वो सोफे पर चढ़ गए और मेरा ध्यान खींचने के लिए हाथ हिलाने लगे, लेकिन वो चाहे जितना भी चिल्लाए मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया और मैं लगभग उन पर पैर रख ही देता। आदत के मुताबिक मैं सोफे पर बैठने गया, लेकिन सीधा फर्श पर जा गिरा और उस झटके से चारों बच्चे वहीं उछलकर गिर गए। मैंने देखा कि पूरा कमरा बिखरा पड़ा है तो मैंने झाड़ू उठाई और सफाई शुरू कर दी। नन्हे बच्चे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन झाड़ू से बचना नामुमकिन था। चारों के चारों कूड़े में बुहार दिए गए और कचरे के साथ बाहर बगीचे में फेंक दिए गए। उन्होंने कांच के टुकड़े से बैग को काटकर खोला और सिर बाहर निकाला। तब उन्हें पता चला कि उनका अपना बगीचा अब एक जंगल जैसा लग रहा था। वो घास की एक पत्ती से फिसलते हुए नीचे उतरे कि तभी ऊपर से एक जबरदस्त दहाड़ सुनाई दी। चारों तुरंत छिपने के लिए भागे, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वो तो बस एक तितली का बच्चा था। वो आगे बढ़ते रहे और उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो किसी नदी जैसा लग रहा था। उन्होंने पहले कभी वहां ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन तभी उन्हें समझ आया वो दरअसल कुत्ते के पेशाब का एक गड्ढा था। छोटे भाई के दिमाग में अचानक एक बात आई, कुत्तों की सुनने की शक्ति सबसे तेज होती है तो शायद कुत्ता उनकी आवाज सुन सके। वो एक बेल पर चढ़ गए और कुत्ते वाली परिचित सीटी बजाई। आवाज सुनते ही कुत्ता दौड़ता हुआ बाहर आ गया, लेकिन उसी वक्त बेल हिलने लगी और छोटे भाई का हाथ छूट गया। वो सीधा मुंह के बल एक फूल के बीचों बीच जा गिरा। ठीक उसी समय एक मधुमक्खी पराग इकट्ठा करने वहां आ पहुंची और उसे भी अपने साथ उठा ले गई। बड़े भाई ने छलांग लगाकर मधुमक्खी को पकड़ लिया और दोनों मधुमक्खी की पीठ पर बैठकर पूरे बगीचे में उड़ने लगे। मैंने स्वाभाविक रूप से एक बेसबॉल बैट उठाया और मधुमक्खी पर दे मारा। किस्मत से मेरा निशाना चूक गया। मैंने बेसबॉल को घूर कर देखा और मेरे दिमाग में एक बात क्लिक कर गई। फिर मैंने अपनी लैब की टूटी हुई खिड़की की तरफ देखा और जल्दी से अंदर जाकर जांच की। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि सोफा सिकुड़ चुका था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि शायद बच्चे भी सिकुड़ गए हैं। मैंने नीचे झुककर हर जगह उन्हें ढूंढने लगा और जैसे ही मेरी नजर झाड़ू पर पड़ी मुझे सब कुछ एक ही पल में याद आ गया। मैं पहले ही बच्चों को कूड़े के साथ घर के बाहर फेंक चुका था।